वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करें। आज एक नया चैप्टर है, चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। सारे चैप्टर्स आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और जब ये चैप्टर्स हम फिनिश करा लेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। इसीलिए इसी तरह सबसे पहले हम लोग चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आज वो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनियस समझते हैं। ल्यूमिनियस का मतलब, ल्यूमिनियस का मतलब है ऐसी चीजें, ऐसी चमकदार चीजें जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जिनकी हम ये कह सकते हैं कि जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, पर लाइट नहीं डालनी पड़ती, वो खुद अपनी लाइट से चमकते हैं और हमको दिखाई देते हैं और बाकी की दूसरी चीजों को भी देखने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर देखो सन है, बल्ब है, टॉर्च है, ट्यूबलाइट हो सकती है, लालटेन हो सकती है, कैंडल भी हो सकती है, क्योंकि इन सभी चीजों की हेल्प से हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं, है ना। दूसरी चीजें हमें विजिबल हो पाती हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट ऑफ इट्स ओन लाइट, यानी जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट आप ये मत समझना कि केवल सन की ही खुद की लाइट होती है, नहीं। टॉर्च को हमको नहीं जलाना पड़ता टॉर्च को, यानी हमको कोई रोशनी नहीं देनी पड़ती टॉर्च को। हम केवल सेल डालते हैं टॉर्च में, है ना। हम केवल स्विच ऑन करते हैं तो ये चीजें अपने आप जलने लगती है। और जब ये जलने लगती है तो इन्हीं की हेल्प से क्या होता है? इन्हीं चीजों की हेल्प से तो हम दूसरी चीजों को देख पाते हो। बताओ, क्या अंधेरे में किसी चीज को देख पाओगे आप? नहीं देख पाओगे ना। जब तक बल्ब नहीं जलेगा, जब तक टॉर्च नहीं जलेगा, आप कैसे देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। The sun is another familiar object that gives its own light. एक सन क्या है? ये हमारे लिए बहुत फैमिलियर है, सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि दिन में तो सन निकलता है और रात में मून निकलता है ना। द सन राइजेस इन द मॉर्निंग टाइम एंड मून राइजेस इन द इवनिंग टाइम। तो सभी लोग जानते हैं सन को, और इससे ही हम चीजों को देखने में पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects। sun जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बल्ब जैसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है और जो अपनी लाइट से जलते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो। अब हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी हम जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं अपनी लाइफ में, उनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसकुलेंट और तीसरा है ऑपिक। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का समझ आता है, मतलब आप लोग बिल्कुल अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हो इस वर्ड को। बोलते हो कि मम्मी ये शीट देखो कितनी ट्रांसपेरेंट है, मम्मी ये वाटर देखो कितना ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ हम चीजों को क्लियरली देखने में, क्या चीजें हमको क्लियरली विजिबल हो, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ चीजें हमको क्लियरली विजिबल हो, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कांच का ग्लास, है ना, आपका चश्मा, ठीक है, या जो लेंस कोई आप अगर यूज करते हैं तो, यानी कांच का जितना भी सामान हो, या फिर प्लास्टिक की शीट आती है और ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन आती है। क्या आती है? पॉलीथिन। और क्या हो सकती है? सेलोटेप। और क्या हो सकता है? ग्लास। ठीक है ना। ग्लास भी, चाहे वो कांच का ग्लास हो, चाहे कांच की विंडो हो, तो और क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक शीट, ऐसी शीट जिसके आप दूसरी साइड बिल्कुल विजिबल देख पाए।
चश्मा जो आप अपनी आईज पर लगाते हो ताकि आप दूर तक का देख पाओ, है ना, यानी नंबर वाला चश्मा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनके दूसरी साइड भी आप चीजों को देखने में क्या हो पाते हो, सक्षम हो पाते हो। ठीक है, चलो अब आता है आपका ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसकुलेंट का मतलब होता है कि आपको दूसरी साइड तो दिखाई देगा, यानी जो ऑब्जेक्ट आपकी आईज के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में रख दिया जाए जिसको आप देखना चाहते हो, वो विजिबल तो होगा लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होगा। आपके घर में आपकी विंडो पर जो ग्लास लगे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, यानी बाहर का आप देख पाओगे लेकिन बाहर से अंदर नहीं कोई देख पाएगा, इस तरीके के लगे हुए होते हैं। कभी कभी ऐसे ग्लास भी लगे हुए होते हैं विंडो पर जिनसे ना तो हम बाहर क्लियरली देख पाते हैं और ना ही बाहर वाला हमको क्लियरली देख पाता है, लेकिन हाँ एक शैडो शैडो तो लगती है कि शायद कोई तो है बाहर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा ही होगा डेली यूज में, बटर पेपर, है ना। बटर पेपर सबने देखा है ना। बटर पेपर को अपनी आईज के सामने रखो और दूसरी तरफ देखने की कोशिश करो तो आपको ये नजर तो आएगा कि हाँ शैडो तो नजर आएगी कि कोई है उस साइड, कुछ है उस साइड, लेकिन क्लियरली क्या है ये विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। इसी तरीके से आप देखो, जो शीट आप घर में शीट लगाते हो ताकि उजाला मतलब धूप अंदर ना आए, है ना, शीट्स लगाते हो ना, प्लास्टिक शीट, फाइबर शीट लगाते हो, फाइबर शीट, फाइबर शीट जो आप घर में यूज करते हो लगाने के लिए कि बाहर से धूप अंदर ना आ जाए लेकिन लाइट आनी चाहिए, तो वो भी क्या होती है, वो भी तो ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए तो लाइट भी अंदर आ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ मैंने तीनों के एग्जांपल लिए, ये ट्रांसपेरेंट जो बाहर का सीन है वो आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये आपके माउंटेन है, ये क्लाउड्स बने हुए हैं, यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, विजिबल है। और यहीं पर ट्रांसपेरेंट का भी है, वही पिक्चर यहाँ दिखाई जा रही है लेकिन आपको क्लियरली विजिबल नहीं है कि कहाँ पर क्या है, दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं यहाँ पर क्या दिया, ऐसे भी पढ़ लेते हैं एक बार, दोज मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कुछ लाइट को पास करते हैं, ये पूरी लाइट को पास नहीं करते, इंक्लूड थिंग्स लाइक फ्रोस्टेड ग्लास एंड वैक्स पेपर। वैक्स पेपर मैंने आपको बताया बटर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके दूसरी साइड आप बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे आपके रूम का डोर, क्या डोर के दूसरी तरफ देख सकते हो क्लोज करने पर, विंडो, वो भी कैसी, वुडन विंडो, है ना, वॉल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनसे दूसरी साइड आप नहीं देख सकते, कोई भी आयरन शीट, कोई भी एल्यूमिनियम शीट, इनके दूसरी साइड आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट आपके ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो समझ में आया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट तीनों समझ में आ गए। अब कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बताइए जल्दी से फटाफट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप लोग अपने कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम ट्रैवलिंग थ्रू देम, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर मैंने वॉल बना दी, है ना, यहाँ पर मैंने वॉल बना दी, अब यहाँ से मैं टॉर्च मार रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये तो क्या रोशनी इधर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो वॉल है ना ये ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया बड़ी इजी इजी कि क्या है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। आज केवल इतना ही रखेंगे, टॉपिक थोड़ा सा छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपकी बुक में क्लियरली नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी बुक को एक बार अगर एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो वहां जरूर पढ़ेंगे उसको, क्योंकि बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं जिन एक्टिविटीज को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कब करेंगे हम, कल। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करते रहिए, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करते रहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ सभी चैप्टर्स के। ठीक है, तो चलो फिर कल फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।